एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वही फाइनली पहुंच गई हूँ नोएडा। और हम लोग जो है गांव से पहले हरिद्वार गए और हरिद्वार से फिर हम लोग संडे को जो है वापस आए थे। संडे को हम लोग ना दोपहर में पहुंचे थे 3:30-4 बजे, और घर एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ था। इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। आप कितना मर्जी बंद करके घर चले जाइए, लेकिन जब आप आते हो ना, धूल मिट्टी जो है ना चारों तरफ बिखरी हुई होती है। तो संडे को आए तो घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मेरी हिम्मत तो नहीं हुई। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन तो करता है कि आप उसी टाइम पे क्लीनिंग कर लो, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। तो सेम डे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 3 से 4 दिन से सिर्फ ट्रैवल जो है हम लोगों का चल रहा था। तो फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी मैंने संडे को, बस इतनी करी कि हम लोग जो है सो पाएँ और रात का मैं खाना बना पाऊँ किचन में। उसके बाद फिर ये था कि नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना था मंडे के दिन, तो तभी जो है तसल्ली से मैं अपना काम करूँगी। तो बच्चे जो है ना चले गए हैं स्कूल, और हस्बैंड जो है घर पे ही थे, उनका वर्क फ्रॉम होम है। तो उनको भी मैंने नाश्ता करवा दिया था, और बस वो अपना अंदर रूम पे बैठ गए हैं। वो अपनी कॉल लेंगे और तब तक जो है मैं अपने घर के काम निपटाऊँगी। तो बस वही डस्टिंग से जो है शुरू कर दिया है। इतनी सोफ़े से लेके डाइनिंग टेबल तक इतनी मोटी धूल की परत आ गई थी, न जाने कहाँ से। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ सफाई में। और कैसा होता है ना कि बस एक ही दिन में सारा काम निपटा लो। तो मंडे वाला दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी था। पूरा दिन जो है ना मेरा सफाई में निकल गया था मंडे। और अभी तो ये सिर्फ वो सफाई है जो मोटी मोटी सफाई जिसे बोलते हैं। अभी तो दिवाली की जो डीप क्लीनिंग है वो बाकी रहती है, तो उसके लिए तो अभी थोड़ा सा टाइम है। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है हल्की फुल्की ही क्लीनिंग करूँगी। बट वो कहते हैं हल्की फुल्की, लेकिन हो तो वो उतनी ही जाती है। तो बस इधर देखिए, मैंने जो है उधर डस्टिंग कर ली है, जो डाइनिंग टेबल वाला एरिया होता है वहाँ पर। और साथ में सोफ़े में जो है मैंने डस्टिंग कर ली है। अब जो है ना बारी आती है ये जो टीवी कैबिनेट वाला एरिया है यहाँ पर। और जितने भी ब्लैक वाला एरिया होता है ना, जैसे ये टीवी कैबिनेट वाला एरिया है, ब्लैक सनमाइका लगी है, ब्राउन है, इसमें ना धूल बहुत ज़्यादा चमकती है। और ब्लैक में तो कुछ ज़्यादा ही चमकती है। और साइड में आप देख रहे होंगे सामान रखा हुआ है। तो जब कहीं से आओ ना, तो ऐसा लगता है उस टाइम पे तो बस जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर सामान रख दो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था संडे को। पूरे घर में जो है सामान ही सामान बिखरा हुआ था। और जाते वक्त ना इतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम आते हैं ना तो 50 चीज़ें और हो जाती हैं साथ में। तो फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। और घर से आए थे तो मम्मी ने थोड़ी बहुत सब्ज़ी दी थी जो भी उनके खेत में हो रहा था, और इस बार मम्मी ने अचार भी दिया। तो ना पिछले 1-2 साल से मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आपने अचार नहीं दिया आम का। अच्छा, मेरे हाथ से ना आम का अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो इस बार जो है मैं मम्मी के यहाँ से अचार लेकर आई थी, और साथ में मम्मी ने मिर्ची का अचार भी दिया था। तो सारी चीज़ों को जो है मैंने रख दिया है समेट के। बाकी जो मेरे बैग वगैरह थे वो भी मैंने सब उठा दिए हैं। और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। पूरे घर में ना चारों तरफ सिर्फ पन्नियाँ ही पन्नियाँ बिखरी हुई थी। और मैंने बैग भी जो है ना अनपैक नहीं किए थे, क्योंकि बैग का जो काम होता है ना वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। मतलब मेरा ये होता है कि पहले मैं और चीज़ें कर लूँ, और कपड़े वगैरह लगाने का काम मैं जो है बाद में करूँगी। बट हाँ, मैंने आने से पहले ना एक चीज़ अच्छी की थी कि मैं ना घर से ही सारे कपड़े जो है धो के लेकर आ गई थी। मतलब गाँव से नहीं, मम्मी के घर से। क्योंकि गाँव में तो हाथ से धोने पड़ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोती थी। मतलब जो नहाए धोए वही कपड़े। लेकिन फिर मम्मी के घर गई तो मैंने सारा ही बैग खाली कर दिया था, दोबारा से सारे कपड़े जो है अच्छे से धोए थे। तो ये काम जो है मेरे लिए थोड़ा सा हल्का हो गया था। अब बारी आती है बालकनी को क्लीन करने की। तो मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। और जब हम लोग आए ना, तो आने से पहले ही विदांश बोल रहा था कि मम्मा ऐसा ना हो कि बालकनी में कबूतर ने अंडा दे दिया। और वही हुआ सच में। जैसे ही मैं आती हूँ, मैंने बालकनी खोल के सबसे पहले यही चीज़ देखी, और वो अंडा जो है ना उनने दिया हुआ था। लेकिन इस बार जो है जगह चेंज है, तो मैं बाद में बताऊंगी आपको कौन सी जगह है वो। और बस इधर जो है मैं पूरी बालकनी साफ़ कर लूँगी। और पता है इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना कि ये बालकनी को ही साफ़ करने में ना मुझे करीब आधा घंटा लगा होगा। और जब हम लोग जा रहे थे ना, तो जाने से पहले इस वाली बालकनी के जितने भी प्लांट्स थे ना, वो जो फ्लावर्स होते हैं वो सुबह खिलते हैं, जो
पॉर्चुला बोलते जिन्हें, हाँ। तो वो सारा जो है ना हम दूसरी वाली बैल्कनी में रख के गए थे जहाँ पर जाल लगा है ना, जो हमारी ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी है। क्योंकि अगर यहाँ पर रखते ना तो जब तक हम आते तो एक भी पौधा नहीं मिलता, कबूतर सारे जो है तोड़ चुका होता। तो देखिए हमने उस वाली बैल्कनी में रखा ना तो प्लांट्स बिल्कुल सही सलामत हैं। तो अभी क्योंकि मैंने ये वाली बैल्कनी क्लीन कर दी है तो बस सारे प्लांट्स को लाकर मैंने यहीं पर रख दिया है। क्योंकि ये जो पौधे हैं ये धूप में ही अच्छे रहते हैं, इनके फूल धूप में खिलते हैं, उधर वाली बैल्कनी में धूप थोड़ा सा कम आती है। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर मैजिक मॉप से अच्छे से पोछा लगा लिया था, मतलब कि बैल्कनी को सुखा लिया था, क्योंकि पैरों के ना निशान पड़ गए थे मेरे। और जब तक बैल्कनी अच्छे से चमचमा नहीं जाती तब तक चैन कहाँ मिलता है। आप लोग बोलते हैं कि दीदी ये वाली जो बैल्कनी है ना इसको नेट से कवर करवा लो, लेकिन पता है क्या होता है फिर ना, अगर सारा ही नेट से कवर करवा लेंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये जहाँ पर मैं इस टाइम पे हूँ इसको तो हमने नेट से कवर करवाया हुआ है। अभी ऐसे कैमरे में आपको ढंग से दिखेगा नहीं, तो इसमें कबूतर नहीं आते, लेकिन वो वाली भी अगर करवा ली ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा खुलापन होना ज़रूरी होता है, यही रीज़न है कि हम उस बड़ी बैल्कनी को जो है नेट से कवर नहीं करवाते हैं। और सिर्फ एक नहीं, सारी ही बैल्कनी का यही हाल था, सब में बहुत मोटी मोटी ना धूल की परत थी। और आज मैंने अच्छे से सारे गमले हटा हटा कर जो है ना झाड़ू लगाया है। और इतने अच्छे से, मतलब मेहनत तो लग रही थी, थकान भी लगती है आपको पता ही है, लेकिन यह है कि जब एक बार सफाई हो जाती है ना तो फिर चैन भी मिल जाता है। और अगर आप सोचो ना, मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मैं सो जाती हूँ तो मुझे तो नींद भी नहीं आती। मतलब संडे भी ऐसा ही रहा कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, सिर्फ ये सोच के कि मेरा पूरा घर जो है ना वो गंदा पड़ा है। मेरा बस पूरा जो रात है वो ये सोच के निकली है कि कब सुबह होगी और कब बच्चे अपना स्कूल जाएंगे और मैं कब जो है अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। तो मंडे ये हुआ कि इतनी क्लीनिंग करने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी इस टाइम पे मुझे थकान भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। मतलब पहले जैसी बात थोड़ी सी कमी है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे थकान ज़्यादा लगती है। तो फिर मंडे फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब बस क्लीनिंग किया, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे ही सीधे मिलूँगी। और फिर इसके बाद मैंने लंच भी बनाया था, काफ़ी सारे काम थे, बस शूट करने का मन नहीं किया। आके खेल लियो बॉल, पापा मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। हैंकी लिया हुआ है ना विदांश, ठीक है चलो बाय। स्टेयर से चले जाओ, अभी टाइम है, चाहिए अब मिलेगा भी नहीं इस टाइम। यहाँ पर भी मैं आप लोगों से मंगलवार की शाम को मिल रही हूँ। सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे मंगलवार को। फिर जो है थोड़ा बहुत मैंने अपना वही जो मेरा रूटीन होता है घर की साफ़ सफाई वो सारा काम किया। और मेरा व्रत था मंगलवार को। मैंने जो है ना सिंघाड़े मंगाए थे, ये बॉईल करके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। तो बस ये जो मेरा अगारो का मल्टी केटल है ना, इसमें मैंने सिंघाड़ों को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। 5 से 10 मिनट में, बल्कि 10 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 5 से 7 मिनट में जो है ना ये सिंघाड़े इसमें अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो उधर मैंने सिंघाड़े बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं, आलू चढ़ा दिया है और साथ में मैं अभी कपड़े भी लगा दूँगी। तो ट्यूसडे व्रत मैंने इसलिए रखा क्योंकि कन्फ्यूज़न था मुझे, और वही नवरात्रों का इस बार कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। तो अभी इस टाइम पे मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज भी मेरा व्रत है। तो वही अष्टमी का कन्फ्यूज़न करके मुझे लास्ट के 2 व्रत रखने थे, तो मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन का जो है व्रत रखा है। और बस इधर जो है ना मैं सबसे पहले कपड़े लगा दूंगी। और पता है क्या हुआ, मशीन में बंद करके गई थी, चारों तरफ से ढक के गई थी। वैसे मुझे थोड़ा सा मतलब इंट्यूशन तो हो रही थी कि ज़रूर चूहा घुसेगा मशीन के अंदर, और हुआ भी वही। जैसे ही मैंने मशीन खोली ना मुझे पता लग गया इसके अंदर चूहा घुसा था। वो तो शुक्र है कि उसने जो है ना कपड़े नहीं काटे। यहाँ ना चूहे भी बहुत जो है मोटे मोटे, वो जो काले वाले चूहे होते हैं ना वो हैं, और वो मशीन के अंदर न जाने कहाँ से घुसते हैं। जबकि मैंने ना मशीन के चारों तरफ से जहाँ से भी उसकी जगह है ना आने जाने की, वहाँ पर कपड़ा भी लगाया हुआ है, लेकिन वो फिर भी न जाने कहाँ से घुसा। बस यही है कि कपड़े तो नहीं काटे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वंशिका के पापा की एक सॉक्स जो है ना वो वहाँ से ले गया है, क्योंकि मुझे एक ही सॉक्स मिली है। जब मैं कपड़े लगा रही थी दूसरी सॉक्स मुझे मिली ही नहीं।
बट वही है, अब क्या कर सकते हैं, चूहा ले गया उनकी सॉक्स, तो कुछ कर भी नहीं सकते। उधर मैंने कपड़े लगा दिए और जब तक मैंने कपड़े जो है लगाए उतनी देर में देखिए सिंघाड़े अच्छे से उबल चुके हैं। थोड़ी देर मैं उन्हें गर्म पानी में ही रहने दूंगी। और इधर जो है ना, मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगवाया था व्रत वाला। तो वैसे वंशिका को भी उससे पहले मैंने शॉप में भेजा था, लेकिन शॉप में ना दही नहीं मिली और वो सेंधा नमक लाना भूल गई थी। तो मैंने ना ब्लिंकिट से सेंधा नमक और एक पैकेट दही और साथ में लौकी जो है ना वो मंगवाई थी, ये गोल वाली लौकी। रात के दिन का मेन्यू तो मेरा यही रहता है, सिंघाड़े के आटे की पूरी, साथ में लौकी की सब्ज़ी, लौकी आलू की, और साथ में रायता। और जैसे ही विदांश ने लौकी देखी ना, उसका सबसे पहले पता है क्या क्वेश्चन था कि मम्मी आपका मन नहीं भरा अभी भी लौकियाँ खा के, आप गाँव से लौकी खा खा के आ रहे हो। बट वही ना, व्रत में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते, और मैं सच बताऊँ तो मुझे लौकी की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, हल्की फुल्की सी, इस वजह से। ये लौकी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी भी बनी थी। और विदांश जो मुझे बोल रहा था ना कि बोर नहीं हुए आप, वो खुद जो है लौकी की सब्ज़ी खा गया इस दिन। तो उसको पता ही नहीं चला, उसने सोचा मम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। मैंने उसको ना बोला कि बेटा मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो उसने पूछा कि लौकी आप काट तो रहे थे, तो मैंने उसे बोला लौकी तो मैं काट रही थी, मैंने ना उसे पूरियों के लिए काटा था, मैं कुट्टू के आटे की पूरी बना रही थी ना, इसलिए। तो उसे इतना ज़्यादा मतलब ध्यान तो रहता नहीं है, वैसे भी उसे पता नहीं है कुट्टू के आटे की पूरी क्या होती है। तो उसने सोचा हाँ हो सकता है मम्मा ने जो है ना उसी में डाला होगा, तो वो सब्ज़ी खा भी गया इतनी ईजीली। उधर जो है मैंने लौकी कट कर ली है, उसमें साथ में एक आलू भी मैंने डाल दिया था, और ये घी जो है मैं बना कर गई थी और अब ये मेरे काम आएगा। तो व्रत में है ना, तो मैंने फ्रेश घी निकाल लिया है, बस जीरे का तड़का लगाया है। और हाँ, व्रत में हम लोगों के यहाँ जीरा टमाटर खा लेते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने ना टमाटर की प्योरी बनाई थी, टमाटर और हरी मिर्ची की, और सिंपल सी जो है मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बस इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। इस बाकी का वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट चैनल पर, और वहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करूँगी जो कि आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो मेरे हरिद्वार जाने के बाद। तो बस वहीं पर मिलते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।